प्रदेश भर में स्वाइन फ्लू का कहर जारी है। जहां रोग से प्रभावित रोगियों की संख्या बढ़ती जा रही है, वहीं इस रोग से हुई मौतों का आंकड़ा भी बढ़ रहा है। बीती रात से अजमेर में स्वाइन फ्लू से मरने वालों की संख्या में भी इजाफा हुआ और 3 रोगियों की मौत हो गई। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर राजेश खत्री ने बताया कि स्वाइन फ्लू से जवाहरलाल नेहरू अस्पताल के आइसोलेशन वार्ड में भर्ती 30 में से 17 मरीजों की मौत हो गई है। वहीं अब इस रोग को फैलने से रोकने के लिए जिले में अब तक 112 टीमों ने 18,700 घरों का सर्वे कर लिया है। इस कार्य में आशा सहयोगिनियों, एएनएम व चिकित्सा विभाग की टीमें जुटी हुई हैं। वहीं फ्लू की संदिग्ध रोगियों की जांच करवाने के बाद दवाइयां भी मुहैया करवाई जा रही हैं, जिससे बीमारी पर प्रभावी रोक लगाई जा सके। इसी बीच स्वाइन फ्लू रोग से पीड़ित 30 मरीजों में से अब तक 17 की मौत हो चुकी है। बुधवार को 3 रोगियों की मौत हो हुई। अभी आज एक मसूदा की डेथ हुई है। मसूदा इस क्षेत्र की केसरपुरा की सलामी, उसकी डेथ हुई है। जो 2-3 दिन पहले भर्ती थी, आज सुबह उसकी डेथ हो गई। कुल मिला के अब तक 17 डेथ हो गई, 32 पॉजिटिव हैं, 4 के नतीजे बकाया हैं। स्थिति सही तो नहीं कही जा सकती क्योंकि निरंतर डेथ हो रही है। विभाग भी चिंतित है, लेकिन इसके साथ साथ प्रशासनिक इंतजाम भी काफ़ी करने की प्रयास किए जा रहे हैं। जो भी केस आता बराबर उसका प्रत्येक गांव में सर्वे चल रहा है। जितने भी सर्दी जुकाम बुखार के रोगी हैं उनको निरंतर यही कहा जा रहा है कि नज़दीक के चिकित्सा केंद्र पर दिखा करके उपचार लें, ताकि उनकी पहचान हो सके कौन सा ए कैटेगरी का है, कौन सा बी है, कौन सा सी में जा रहा है। देखने में ये आ रहा है कि सीधे ही जो है जेएलएन हॉस्पिटल में भर्ती हो गए, बड़े अस्पताल में जाके भर्ती हो गए, उसके कारण से दिक्कत होती है क्योंकि वो टर्मिनल स्टेज में अंतिम समय में जाकर के भर्ती होते हैं। अभी हमने कल ही बैठक हुई थी संभागीय आयुक्त महोदय के यहाँ पर, उसमें जो निर्णय लिए गए उसके अनुरूप हमने कार्रवाइयाँ करने का प्रयास किया है। अजमेर के जो 9 नर्सिंग कॉलेज हैं उनके विद्यार्थियों को अजमेर शहर की डिस्पेंसरियों पर 15 से 20 विद्यार्थियों को वहाँ पर भिजवाया घर घर सर्वे करने की दृष्टि से, जो आशा सहयोगियों के साथ जन जागरूकता का काम करेंगे और सर्वे भी करेंगे। इसके अतिरिक्त सीडी भी हमने भिजवाई हैं नर्सिंग कॉलेजेस को, जिसके अंदर स्वाइन फ्लू की सावधानियां, बचने के उपाय इत्यादि सारी जानकारियां हैं। बाकी प्रचार प्रसार की दृष्टि से अन्य जो साधन होते हैं वो सब चल रहे हैं। फायसागर रोड स्थित शिवम सीनियर सेकेंडरी स्कूल की ओर से गुरुवार को स्वाइन फ्लू रोग के प्रति जन जागृति फैलाने के लिए रैली का आयोजन किया गया। बजरंगगढ़ चौराहे से हाथों में जन जागरूकता लिखी तख्तियां लिए विद्यालय के छात्र छात्राओं की रैली को स्कूल प्रशासक राकेश वर्मा ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। बजरंगगढ़ चौराहे से शुरू हुई रैली जेएलएन अस्पताल मार्ग, पटेल मैदान, सूचना केंद्र चौराहा, कचहरी रोड, आगरा गेट, चूड़ी बाजार, फवारा सर्किल होते हुए दोबारा से बजरंगगढ़ चौराहे पर संपन्न हुई। रैली के जरिए बच्चों ने बताया कि स्वाइन फ्लू रोग से बचने के लिए स्वच्छता रखना आवश्यक है। खांसते या छींकते समय मुंह पर रुमाल रखें, खुली खाद्य वस्तुओं का सेवन न करें, भीड़भाड़ वाली जगहों से बचें जैसी बातों को लोगों को समझाया और औरों को भी समझाने के लिए जागृत किया। लोगों में जो है स्वाइन फ्लू को लेकर जन जागृति करने हेतु हमने रैली निकाली है। इस रैली का मेन उद्देश्य ये है कि जैसा कि प्रकोप बढ़ता जा रहा है स्वाइन फ्लू का और लोग ज़्यादा से ज़्यादा इससे ग्रसित हो रहे हैं, तो हमारा उद्देश्य ये है कि हम बच्चों के माध्यम से दूसरों को इसके लिए जागृत करें कि हमें स्वाइन फ्लू से बचना चाहिए। इसी को देखते हुए रैली निकाल रहे हैं और रैली में हमारी खांसते छींकते समय जो है मुंह पर रुमाल का उपयोग करें। प्रभावित और स्वाइन फ्लू से ग्रसित जो जगह है उस जगह पर फेस मास्क लगा के जाएं। स्वच्छता का पूरा ध्यान रखें। जिस तेजी से जिले में स्वाइन फ्लू पैर पसार रहा है, उसी तेजी से अब इसके रोकथाम के लिए भी प्रभावी प्रयास हो रहे हैं। गुरुवार को सरावगी मोहल्ला स्थित जैन औषधालय में आयुर्वेदिक काढ़े का वितरण कर स्वाइन फ्लू रोग से बचाव की जानकारी दी गई। औषधालय अध्यक्ष सुनील कुमार जैन ने बताया कि 1 सप्ताह के लिए काढ़ा वितरण शुरू किया गया है। प्रतिदिन 1500 से 2000 लोगों को काढ़ा पिलाया जा रहा है। 4 फरवरी 2015 से इस कैंप को प्रारंभ किया और उसके अंदर करीब कल 1300 मरीजों ने इसका लाभ उठाया और आज करीब 800 मरीज अभी तक आ चुके हैं। और इसकी दवा का जो बनाने का प्रस्तुत है उसके अंदर हम इसमें नीम गिलोय, नीम, अजवान, हल्दी, गुड़ और अतीस, इस प्रकार की करीब हमने 25 दवाइयों का इसमें मिश्रण करके इसको बनाया है और लोग इसका घर पे भी बना सकते हैं। श्री जन औषधालय सरावगी मोहल्ला के तत्वावधान में स्वाइन फ्लू से बचने के लिए एक काढ़े का कैंप लगाया गया है। इसके अंतर्गत हम लोग बच्चों को 50 ml काढ़ा पिला रहे हैं और बड़ों को 80 ml पिला रहे हैं। कल से ये काढ़ा पिलाने का कार्यक्रम चालू हुआ था। इससे 1 हफ्ते का हमारा कार्यक्रम है। तकरीबन 1500 से 2000 के बीच हम लोगों को रोज डेली हम इतने ही रोगियों को काढ़ा पिलाएंगे
और इसकी मात्रा का विशेष ध्यान रखा जा रहा है। भारत स्वाभिमान और पतंजलि योग समिति अजमेर के तत्वाधान में वैशाली नगर स्थित पतंजलि आरोग्य केंद्र पर 6 से 8 फरवरी तक सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक स्वाइन फ्लू से बचाव के लिए विशेष शिविर आयोजित किया जा रहा है। शिविर में पतंजलि आयुर्वेद से प्रशिक्षित वैद्य द्वारा निर्मित विशेष काढ़ा पिलाया जा रहा है। साथ ही काढ़े को घर पर तैयार करने की विधि भी लिखित में दी जा रही है। शहर में स्वाइन फ्लू की बिगड़ती स्थिति को देखते हुए पतंजलि आरोग्य केंद्र वैशाली नगर अजमेर में स्वामी रामदेव जी महाराज और आचार्य बालकृष्ण जी की प्रेरणा से जनता कॉलोनी वैशाली नगर अजमेर आरोग्य केंद्र पर 3 दिन 6 तारीख, 7 तारीख और 8 तारीख को सुबह 10 से 1 बजे तक स्वाइन फ्लू के बचाव हेतु काढ़ा निःशुल्क पिलाया जाएगा।